मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट अकेडमी फतेहपुर। आज हम कोई पढ़ाई की चर्चा नहीं, एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। भले आप लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन इसको स्किप नहीं, पूरा देखिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा इस समय सबसे ऊपर चल रहा है वो युवाओं की जिंदगी के खिलवाड़ पे चल रहा है। हमारी भारत सरकार एकदम सोई हुई है और इसका बिल्कुल सीधा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। ये इस समय ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग स्टैंड अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सभी से, वो चाहे कोई भी युवा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, जो तैयारी कर रहा हो ना कर रहा हो, प्लीज सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। मुश्किल से 1 महीने की बात है, ये 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर ये सरकार जरूर जगेगी। अगर हम लोग एक होके स्टैंड करेंगे तो पक्का ये सरकार जगेगी। वो चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो या नहीं करना चाहते हो, या आपके बच्चे उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, या जो बच्चे इस समय 12th 11 में पढ़ रहे हैं, भैया 12th 11 पढ़ने वाले बच्चे पास हो गए और फिर आप इसी कंडीशन में आने वाले हो। प्राइवेट नौकरी करने वाला बंदा भी कहीं ना कहीं रो रहा है। तो इसलिए कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा हो, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसके मोबाइल पे ट्विटर नहीं है, आप तुरंत प्ले स्टोर पे वीडियो देखने के बाद प्ले स्टोर पे जाइए, ट्विटर सर्च करिए, आएगा, इंस्टॉल करिए, अपनी आईडी बनाइए उस पर, और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, हैशटैग स्टैंड अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। एस स्टैंड कैपिटल रहेगा, यू कैपिटल रहेगा, एफ कैपिटल रहेगा, एस एस सी कैपिटल, आर कैपिटल, एस कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर रहेगा। हैशटैग ये टैग करिए और ट्वीट करिए भारत सरकार के लिए, पीएम के लिए आप ट्वीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भैया? देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनको सरकारी जॉब से नहीं मतलब है, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपके बच्चे या आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव तो सरकारी जॉब में होंगे ना, तो वो लोग भी ट्वीट करिए जिनके बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जिनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। सभी लोग एक साथ मिलके इसके बारे में आपको मुहिम चलानी होगी। क्यों चलानी है उसका मैं आपको रीजन दे रहा हूं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बी और सी डी ग्रुप की वैकेंसी के लिए एग्जाम कराती है। एसएससी 2017 के अभी तक वैकेंसी, कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनके अभी तक ज्वाइनिंग तक नहीं हुई। 2017, आज 2019 चल रहा है, ये साल 2019 का है। एसएससी 2018 का कोई अता पता नहीं, एसएससी 2019 का कोई अता पता नहीं। 2020 तो बोल देंगे कोरोना चल रहा है, कोरोना में तो वैकेंसी जानी है, तो जो उसको लिखने कोई इश्यू ही नहीं है। ये पिछले 3 साल से वैकेंसी बिल्कुल बंद पड़ी है और सरकार हमारी सोई पड़ी है। हमारे मोदी जी, हम लोग, हमारे जो देश के युवा है ना, वो आपको इसीलिए लेके आए थे कि परिवर्तन आएगा। और ऐसा कैसा किस काम का परिवर्तन, जब आपके देश का युवा ही पीछे रहेगा। अगर युवा पीछे है तो देश भी पीछे रहने वाला है मोदी जी। तो सुनिए, जगिए, हमारे युवा की बात सुनिए। अब भैया लोगों, दूसरी रेलवे 2 मार्च में फॉर्म निकाला गया था, जिसमें लगभग आंकड़ा जो निकल के आया था वो 2.5 करोड़ फॉर्म का था। 90,000 वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ फॉर्म पड़े थे और उसमें एक बंदे से फीस ली गई थी 100 रुपए। एक नया नियम था, फीस तो 100 रुपए थी, लेकिन उसके लिए जमा कराया जा रहा था 500 रुपए। ये कौन सा नियम भैया कि आप वैकेंसी के लिए 100 रुपए ले रहे हो और बाद में 400 रुपए सब्सिडी दोगे? ये कहां का नियम भैया? सब्सिडी जहां देनी आप वहां दो, लेकिन यहां पे किस इशू, क्या कोई दूसरे का फॉर्म भर देगा क्या? क्योंकि हाँ, आज मैंने लिया, दूसरे मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने 100 रुपए उसको दे दिए। ऐसे होगा तो भला ही होना कि मैं 4 लोग का फॉर्म भर रहा हूं, 4 लोगों जो मैं फॉर्म भर दिया मैंने, तो उनका भला ही हो रहा है कि उनको फीस नहीं देनी पड़ रही है। तो ये कौन तरीका है कि 100 रुपए हम लेंगे, 400 सब्सिडी करेंगे? और वो मार्च से आज तक उनके पास 500 पड़ा हुआ। अगर इस 500, एक व्यक्ति से 500 और 2.5 करोड़ लोगों ने पैसा दिया है, तो 1.25 अरब पैसा होता है। 1.25 अरब रुपए हो जा रहा है गवर्नमेंट पास। 1 साल हो गए, अगर उसका ब्याज भी जोड़ लेंगे ना तो 7-8 अरब तो ऐसे निकल के आ जाएगा। अभी कोई अता पता है, मतलब 2-3 साल तुमको जाने हैं। ये 2-3 साल नहीं, हमको 2 महीने के अंदर अंदर चाहिए। डेट, एग्जाम की, रिजल्ट, सब कुछ चाहिए। एसएससी बिल्कुल खिलवाड़ बना रखा है। अरे सर, हम लोग युवा हैं, जिस उम्र में हमारे
लीडर्स के बच्चे, जिस उम्र में हमारे लीडर्स के बच्चे सिर्फ अपने बर्थडे पार्टी में 40,000 रुपए खर्च कर देते हैं, उस उम्र में हमारे युवा अपने घर से बाहर जाकर सिर्फ 40 रुपए में अपने बर्थडे पार्टी समोसे खा के निकाल देते हैं अपना समय, और आपके बच्चे उस बर्थडे पार्टी में 40,000 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। तो क्या इनका जीवन नहीं है? प्रत्येक युवा जो इस वीडियो को देख रहा है, इस मुहिम में शामिल होइए। ये हमारी लड़ाई नहीं, ये आपकी लड़ाई है। हम लोग सिर्फ आपको बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम पिछली बार भी एसएससी में एक ऐसे ही आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने कहा था कोचिंग वालों का खेल है। भाई कोचिंग वालों का क्या खेल है? कोचिंग वालों को इसमें क्या फायदा? भाई मेन फायदा तो युवाओं को होना है ना। आप नौकरी निकालो, युवा शांत बैठेगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे। आप लोग को खुद लड़ना है। जितना भी युवा है, जो भी छोटा, जिसके पास भी मोबाइल है, सिर्फ एक छोटा सा आपको काम करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर जाके ट्विटर डाउनलोड करना है। मैंने भी परसों ट्विटर डाउनलोड किया है, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं, कोई इतना बड़ा काम नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगना है। आप डाउनलोड करिए, आईडी बनाइए, और सिर्फ आपको टैग करने हैं #स्टैंड अप फॉर एसएससी रेलवे। नहीं आपको आता, आप यूट्यूब में जाइए, ट्विटर कैसे चलाना है सब मिलेगा, कैसे यूज करना है सब मिलेगा। इसके बावजूद भी नहीं आता तो सिर्फ आप ट्विटर पर जाइए, देखिए कहां पे पीएम मोदी रोजगार दो, बाइकॉट मीडिया, स्टैंड अप फॉर एसएससी, स्टैंड अप फॉर यूपी SSC, कहीं भी ऐसा दिख रहा है तो सिर्फ आप उसको क्या करो, रीट्वीट कर दो। एक ऑप्शन आएगा आपका रीट्वीट का, ऐसे करके एक ऑप्शन आएगा रीट्वीट, आप क्लिक करिए, ट्वीट करिएगा, रीट्वीट हो जाएगा। नहीं समझ में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं लिखना आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, रीट्वीट करिए। बिल्कुल करिए जरूर, वहां तक उनके कानों तक आवाज पहुंचनी है। अभी हाल ही में कल न्यूज आ रही है कि शायद 1-2 वैकेंसी की डेट उन्होंने फाइनल की है। भैया ये डेट सिर्फ छलावा है, अभी इसमें रुकना नहीं हम लोग को। जितने हमारे युवा हैं बिल्कुल मत इस पे विश्वास करिए। और हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका उसमें डेट आ गई तो अपनी तैयारी में लगे होंगे। भैया तैयारी बिल्कुल करो, पूरा दिन पढ़ो, 24 घंटे में 6 घंटे सो लो, बाकी के 18 घंटे अपना पढ़ाई में दे दो। सिर्फ आपको सुबह शाम 2 टाइम आपको सिर्फ आपको करना है, 1 से 2 मिनट लगना है, एक ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है, बात खत्म आपकी। ना आपको कोई आपकी अनर्गल बातें करनी है, कोई भी बेकार की गाली गलौज नहीं करनी, ना ही आपको इसको धर्म से जोड़ना है, ना जात से जोड़ना है। हम सिर्फ बेरोजगार युवा, बस हम लोग को यह मान चलना है कि हम एक बेरोजगार युवा हैं, इतना बस मान के चलिए। ना आपको कोई गलत बात वहां पे ट्वीट करनी है, ना कोई गाली गलौज ट्वीट करनी है, ना ही आपको जात से जोड़ना है, ना ही कुछ धर्म से जोड़ना है। सिर्फ हमको जोड़ना क्या है, हम एक युवा बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए। आप 4 साल से सरकार बंद बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, और सिर्फ लॉलीपॉप देती है, झुंझुना पड़ा देती हमारे युवाओं को। अब युवा शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि ये हमारे हक की आवाज है। हम हक से मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है। हम भूखों मरने के लिए पैदा नहीं होते हैं। रेलवे में आप 1 अरब रुपए लिए बैठे हो, किस काम का है? आप उसको बैग ले रहे हो? ये कौन सा नया नियम है कि आपने 400 रुपए ले दिए सब्सिडी के लिए, आप तक वो पड़े हुए हैं? क्या इसका कोई युवा के पास फ्री के पैसा आता है? सिर्फ आपके पास ही मेहनत का पैसा आता है। मैं सीधी सी बात करना चाहता हूं, सभी लोग जानते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, पूरे भारत में लोकसभा चुनाव होता है, प्रत्येक स्टेट में लोकसभा चुनाव होता है, प्रत्येक राज्य में होता है, उस प्रत्येक राज्य का प्रत्येक जिले में होता है, क्योंकि प्रत्येक जिले का एक सांसद होता है। और उस प्रत्येक जिले में नहीं, प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव, प्रत्येक गली मोहल्ले में बूथ बनाए जाते हैं। मतलब सुनिएगा, देश के अंदर, राज्य के अंदर मोहल्ले, जिले के अंदर मोहल्ले, गांव के अंदर छोटे छोटे बूथ बना के चुनाव करा लिए जाते हैं। और वो 1 महीने में प्रक्रिया पूरी और उसका रिजल्ट भी आ जाना। क्यों? क्योंकि हमें अपने नेताओं की जेब भरनी, वो तो सब करवा ही लेंगे भैया। और सुनिएगा, यहां की कुल आबादी 125 करोड़, बोलते 130 करोड़, 135 करोड़, ठीक है। उसको आप वोट देने के लिए अरेंज करते हो। भैया युवा कितना होगा? और उस युवा में सरकारी नौकरी ये जो तैयारी कर रहा है सीरियल कितना होगा? अरे 10 करोड़ होगा, 8 करोड़ होगा, कहां 100 करोड़, 120 करोड़, कहां सिर्फ 8 से 10 करोड़। आप उसके लिए आप लोकसभा चुनाव करा लेते हो, पूरा मैनेज हो जाता है। लेकिन सिर्फ एसएससी के एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मानते हैं पूरे देश में ना, पूरे राज्य में ना भैया, लेकिन पूरे जिले में सेंटर नहीं बनाते ना, पूरे जिले में नहीं बनाते ना। और जिस जिले में बनाते हो उसके हर एक मोहल्ले में बूथ नहीं बनाते हो। कुछ ही स्कूल होते हैं ना, कहां 100 करोड़ मैनेज करना है, कहां 10 करोड़ का करना है? क्या इतना भी नहीं कर पा रहे हो? आप कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन हम आपको जगाएंगे,
इसलिए प्रत्येक देखने वाला वीडियो, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें चाहे ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं शेयर करें और आप इसको हैशटैग ट्विटर पे करिए, छोटा सा काम है। और बहुत से लोग ट्विटर नहीं जानते, आप डाउनलोड करो, यूट्यूब में सीख जाओगे, अपने भाई बंधुओं से अगल बगल पड़ोसी सीख लो, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप फेसबुक में आप इसको अपलोड कर दो, व्हाट्सएप में भेजो, लेकिन ये सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम ना आपका कोई विरोध कर रहे हैं, ना हम आपको कुछ अनलकर बातें कह रहे हैं, सिर्फ हमारा कहना है कि ये जो वैकेंसी 4 साल से लटकाए पड़े हो, हमें हर साल दर साल वैकेंसी आए, 1 साल के अंदर वो कंफर्म हो, ज्वाइनिंग मिले। मैं नहीं कहता कि आप 10,000 वैकेंसी निकालो, अरे हमारे युवाओं के आप 1,000 निकालो, लेकिन 8 से 10 महीने, 1 साल मैक्सिमम कंप्लीट करिए, ये हमारा कहना है। यूपी स्टैंड अप फॉर यूपी SSC स्टूडेंट्स, यूपी की बात कर ले तो यूपी का हाल तो और बुरा है। 2017 से कोई वैकेंसी नहीं, अरे 69,000 जो सबसे बड़ी टीचर की भर्ती थी, 69,000 वो 2 साल से लटकी हुई है। कितने लोगों का परिवार इसमें तबाह हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार भी सोई हुई है। सिस्टम इतना ढीला है कि कुछ करना ही नहीं जाता, उसके अंदर इच्छा शक्ति जैसे मर चुकी है। अरे 69,000 वैकेंसी, क्या 69,000 कोई इंसान नहीं है? आप 69,000 देखते होंगे ना, लेकिन इस 69,000 में उसके माँ बाप, बहुत से बच्चे, परिवार वाले होंगे, मतलब ये 69,000 नहीं, ये लगभग 2 लाख लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं। इस 69,000 से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। क्या ये जीना नहीं चाहते? क्या इनके कोई शौक नहीं है? सिर्फ नेता के बच्चों के ही शौक है क्या, कि वो सिर्फ बड़े बड़े होटल में जाके पार्टी कर सके? अपना जीवन ये तबाह कर रहे हैं पढ़ाई में। क्या चाहते हैं आप? युवा क्या करेगा? आप बड़े बड़े बातें करते हो कि देश आगे जाएगा, देश कहां से, जब युवा पीछे रहेगा देश आगे कहां से जाएगा? जे जूनियर असिस्टेंट 2 साल से लटकी पड़ी है, आंसर की 4 महीने बाद आ गई, वो पढ़ी आंसर की, उसका कोई प्रोसेस नहीं, वीडियो एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग खत्म। यूपी लोअर कोई मतलब नहीं, कुछ आता पता नहीं। यूपी कांस्टेबल बच्चों का सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने इसी के लिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे होते, बैंक तैयारी नहीं कर पा रहे होते हैं, जिनके अंदर इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो यूपी कांस्टेबल बनते हैं। हमारे गांव जाकर के यूपी कांस्टेबल बनते हैं, और इसी के लिए वो जी जान से लगे होते हैं। उनको भी नहीं मिल पा रही, वैकेंसी नहीं आ रही है, आ गई तो मिल नहीं पा रही, मिल रही तो ज्वाइनिंग नहीं ले पा रही है। कहां से युवा खुश रहेगा? आप कहते युवा हमको वोट दे, कभी नहीं देगा युवा वोट। लोअर हो गया, मंडी समिति का एग्जाम 1 साल पहले हो गया, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं, तो कहां से युवा जगेगा? मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस मुहिम को रुकने मत देना। कोई उसमें बुराई नहीं है, सिर्फ आपको एक सिंपल शांत सत्याग्रह करना है। आपको हैशटैग ट्विटर पे ट्वीट करना है, अपने यार दोस्तों को भी बोलना है। हम लोग जिस क्षेत्र से हम आ रहे हैं उस क्षेत्र में अभी लॉ कम जली है, उसको जलाना है। हमारे जितने भी यूट्यूबर, हमारे कोचिंग संस्थान के लोग हैं, सिर्फ एक छोटे से काम करना है कि हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है। हो सकता है कि सरकार और हमारे बीच में कोई मीडिएटर जो महामक्कार बैठा हुआ है, उस सरकार तक नहीं पहुंच पा रही आवाज, इसको पहुंचानी है। अगर कोई नहीं है और उसको आवाज पहुंच पा रही है और वो सोया हुआ है, तो हमारी इतनी जोर आवाज होनी चाहिए कि वो जगे। बस इतनी सी अब बात है कि ये वैकेंसी जो पिछले 4 साल से कुछ बिल्कुल ठप पड़ी है। अरे ठीक है, प्राइवेट जॉब में लड़के जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब, वो तो सरकारी नौकरी के लिए परेशान है ना। घर परिवार छोड़ के बाहर रह रहा बंदा 2-2 साल से, 3-3 साल से, पापा पूछे बेटा कब तुम्हारा होगा, रिश्ता पूछे कब तुम्हारा होगा, क्या कर रहे हो, कब सिलेक्शन होगा। अरे सिलेक्शन कहां से होगा? जब कोई वैकेंसी निकले तब सिलेक्शन होगा ना। हमारी कोचिंग के इतने ढेरों छात्र डेली उनका मैसेज, कहीं फोन, जब क्लास चलती तब, सर ये का इसका रिजल्ट कब आएगा, सर ये कब वैकेंसी होगी, सर कोई वैकेंसी आने, रेलवे कब होगा। हम लोग बोलते बोलते थक गए कि बेटा हो जाएगा 2 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 4 महीने में। युवाओं की एक उम्मीद होती है, एक समय होता है, उनकी भी कुछ चाहते होती हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनको भी घूमना फिरना, ऐश करना, कमाना उनका भी होता है, माँ बाप की सेवा करना उनका भी सपना है। और आज वो पूरा अपना जीवन इसमें बिता दे रहे हैं। 5 साल अगर कोई बंदा, अगर आपके लड़के से कहते हैं 5 साल घर बैठा दो कमरे में, जेल में पड़े रहेंगे तो 5 साल, तो घबरा जाओगे, हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन जिस उम्र में यहाँ के बच्चे
घर से बाहर रहकर रूम में घर का खर्चा खुद बनाते खाते हैं, घर के पैसा खर्च करते हैं। जिस उम्र में वो उनको हंसी, उनको घूमना फिरना चाहिए, उस उम्र में वो मेहनत कर रहे होते हैं और हमारे लीडर्स के बच्चे ऐश कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं। पढ़ना लिखने से कोई मतलब नहीं, ये पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है और अनपढ़ ऐश कर रहा है। इसके लिए हम लोग को साथ में खड़ा होना है। तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। बाइकआउट मीडिया, बाइकआउट मीडिया, ये मीडिया सिर्फ मक्कार है। मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक ट्विटर वाला दूसरा एक रिक्वेस्ट और है आपसे। दूसरी रिक्वेस्ट क्या है, आप ज्यादा मत करिए। जितने भी आप यूट्यूब में अगर कोई भी चैनल है, कोई भी चैनल है, अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसको अनसब्सक्राइब करिए। आपके टीवी, डिश टीवी में जो भी चैनल है, बिल्कुल उनको अपने पास कोई कंप्यूटर दुकान जाइए या खुद करना जानते हैं खुद करिए। और जितने भी आपके न्यूज चैनल है उसको अनसब्सक्राइब करिए, उनका पैक बिल्कुल हटाइए। इनके पास न्यूज क्या है, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती। अरे यार, सीबीआई को क्यों दिया था? तुम ही पूरा केस रख लेते, तुम ही इसका हल निकाल देते। अनुष्का मां बनने वाली है, विराट कोहली बाप बनने वाले हैं। अरे यार, तुम भी तो बने थे मां बाप, अरे तुम अपना डाल देते, उनके पीछे क्यों पड़े हो? तैमूराज गुलाबी हो गया, तैमूराज काला हो गया, तैमूराज कूद गया, तैमूराज गिर पड़ा। आज उसने हाफ पैंट पहना, उसने फुल पैंट पहना। अरे हद है यार, तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं क्या? तो यहां बैठ के एंकरिंग करते हो, तैमूर की गुणगान करते हो। अरे अपने बच्चों को कर लो, तुम्हारे बच्चा आगे जाएगा टीवी में। तैमूर ऐसी क्या चीज है? 2 आंख 2 नाक, यही तो उसके पास है, और तो कुछ है नहीं, स्पेशल तो कुछ है नहीं। है तो इंसान ही लड़का, एलियन तो है नहीं, लेकिन इनके अलावा और कोई पास खबर नहीं है। अमिताभ बच्चन के नीचे घुस जाएंगे, बेड के नीचे, वो 8 टेम्परेचर डाउन है, 8 टेम्परेचर ऊपर है, 8 छींक उनको बहुत तेज आई है, इतनी कम आई है, इतनी जोर आ गई कि पंखा गिर गया, इतनी धीरे आई कि दांते उड़ गया। अरे हद है यार, अमिताभ बच्चन इंसान है, छींक तो आनी है, बीमार तो होगा ही। पानी कम पी रहे हैं, ये कोई तरीका है? घर से बाहर निकले, घर के अंदर गए, गाड़ी में बैठ गए, दरवाजा खोल लिया। अरे नरक मचा रखा है, और कोई न्यूज ही नहीं है। बिल्कुल बाइकआउट करिए इस तरह की न्यूज को। जो ज्वलंत मुद्दा है युवक और रोजगार का, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल मीडिया को बाइकआउट करो, बंद करो मीडिया। बस मैं अब बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं चलना चाहता। हम इस मुहिम में जुड़ेंगे और हमारे जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी 2 मेरे यहां आते थे, वो सभी इस मुहिम में जुड़े। कोई गलत बात नहीं कहनी आपको, सिर्फ नॉर्मली सिंपल सा सरकार को सुनाने के लिए, सरकार हमारे अपने स्टूडेंट की आवाज सुनिए, ये हमारे हक की आवाज है। अपने हक की आवाज के लिए आपको लड़ना है, और वो कैसा लड़ना है? बिल्कुल शांत लड़ाई लड़नी है, उनके कानों तक जाए। और अगर अब भी नहीं सुनेंगे तो अगले चुनाव में हम देख लेंगे। अगर हम सरकार को कुर्सी में बैठा सकते हैं तो सरकार को कुर्सी से गिरा भी सकते हैं, हटाएंगे नहीं, गिराएंगे। क्योंकि एक युवा से, सिर्फ एक युवा नहीं, उसके घर परिवार वाले 4-4, 5-5 जुड़े हुए हैं। अगर युवा को ये देखते हैं ना कि 10 करोड़ क्या करेंगे, वो 10 करोड़ नहीं, वो 10 कि 30 करोड़ निकलेंगे जाके, 40 करोड़ निकलेंगे जाके। तो सुनिए हमारी आवाज को। और बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि आप वैकेंसी आप निकालो। हम लोग बस ये चाहते हैं फेयर एग्जाम हो और टाइम से एग्जाम हो। 1 साल के भीतर आप सिलेक्शन लो। हमें नहीं चाहिए 90,000 वैकेंसी, हमें नहीं चाहिए 60,000 वैकेंसी, हमें नहीं चाहिए 69,000 वैकेंसी। आप 2,000 निकालो, आप 3,000 निकालो, लेकिन उस वैकेंसी को विद इन 8 से 9 मंथ कंप्लीट करिए और हर साल निकालिए। एक तो आप कम करते चले जा रहे हो, पहले वैकेंसी 40 निकलती, आप 1200 निकाल लो। पहले वैकेंसी 40 होती थी, वो 1 साल पूरी, आज 1200 निकालते हो और उसको तुम 4 साल घसीटते हो। हमें विद इन टाइम फेयर वैकेंसी चाहिए, हम बस इतनी हमारी मांग है। और इस मांग को हम लोग कहां से पूरा करेंगे? पीएम मोदी रोजगार दो हैशटैग आपको ट्विटर पे कहीं भी ऐसा कुछ मिल जाना है। अगर आप कर सकते हो तो कर दो, सीख सकते हो तो सीख लो। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि जब आप पेज खोलोगे ना, पेज खोलोगे तो एक सर्च का ऑप्शन जाएगा, आप इस पर टिक करोगे तो ऊपर ट्रेंडिंग आएगा, ट्रेडिंग आएगा। और इस ट्रेंड पे क्या है, उस ट्रेडिंग आप देखना, ये ऐसा कुछ दिख जाए या कोई रोजगार संबंधित कोई भी आपको ब्लॉग दिख जाए ना, तो उस पर आप देखेंगे नीचे रिट्वीट का ऑप्शन होगा, आपको ट्वीट करना, रिट्वीट मिलेगा, रिट्वीट कर देना। और करना है आपको, और हो सके तो सीख लो और ट्वीट करो। मैं भी अभी
2 दिन पहले ही मैंने उसको डाउनलोड किया है और मैंने भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये चीजें पहुंचानी है। आप चैनल में देख रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, बहुत से चैनल इसमें मुहिम छेड़े हुए हैं, सब एकजुट हैं और हम लोग भी एकजुट रहेंगे। ये लड़ाई हमारे युवाओं की है, आप लोग को लड़नी है। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि कल को ये कोई ना कह सके कि नहीं ये कोचिंग वालों की अपना गेम प्लान है, कोई अपोजिशन का गेम प्लान है। बिल्कुल मत इसमें कोई आप जाति धर्म को मत लेके आइएगा, कोई राजनीतिक पार्टी का तक का नाम मत लीजिएगा। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म को मत कभी भी इसमें नाम लीजिएगा, क्योंकि इसका मौका उठाएगी कौन? अपोजिशन पार्टी। वो इसका हो हल्ला मचाएगी और वो अपना इसका फायदा उठाएगी। हमें फायदा नहीं, हमें रोजगार चाहिए। फायदा हमारा होना चाहिए, हमारे रोजगार का होना चाहिए, हमारे युवाओं का होना चाहिए। हमको बेरोजगार नहीं रहना। ये जो बेरोजगारी छाई हुई है इसको खत्म करना है। थैंक यू। और इसमें हम लोग सब लोग साथ हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।